इस वीडियो के लिए जाता है चित्रा प्रकाशन को। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए डिजाइन किया गया मास्टरमाइंड का बेस्ट मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का। और ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि भाई जो 2023 का एग्जाम होगा उसमें आपका जो पेपर आएगा उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है, पूरी तरह से बदल गया है। जो पिछले साल एग्जाम हुआ था अब वैसा नहीं होगा, मार्क्स भी बदल गए हैं। अब बहुविकल्प 20 नंबर के आएंगे, 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव आएंगे, ऐसा हो गया है। तो सब कुछ आज बताने वाले हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इसमें सिलेबस भी है, जो 30% हटा है वो भी है, क्वेश्चन आंसर भी है, और जो इसका लास्ट में है, लास्ट में इसका मॉडल पेपर भी दिया कि भाई 20 नंबर के बहुविकल्प कैसे आएंगे, क्या पैटर्न होगा, वो भी सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बोर्ड की ओर से जारी किया गया। और लास्ट में दिया गया है ओएमआर शीट कैसे भरनी होती है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में अगर आपको ओएमआर शीट भरनी नहीं आई तो भाई आप जो है पास नहीं हो पाओगे, भले ही कितना अच्छा कर लेना आप, ठीक है। तो 2022-23 के लिए 70% सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि 30% तो आपका भाई हट ही गया, आपको पता है। तो यहाँ पर 2022-23 के लिए क्लास 10 के लिखित परीक्षा में अब ये नए आधार पर होगी। प्रश्न पत्र में 2 खंड होने वाले हैं आपके लिए। प्रथम खंड में 20 अंकों के बहुविकल्पी होंगे, जिसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। और द्वितीय खंड में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको पारंपरिक उत्तर पुस्तिका पर देना होगा, मतलब जैसे अभी तक आप देते आए हो। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो आपका मॉडल पेपर इस बार आया है, क्योंकि इसमें इस बार बहुविकल्पी बढ़कर आए हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुविकल्पी जो है अब इस बार 20 आने वाले हैं पूरे। मॉडल पेपर है, इसके बारे में डिस्कस हम अभी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला सिलेबस। इतिहास आपका 20 नंबर का है, इतिहास के ये पार्ट है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और यहाँ से भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद इकाई 2 है समकालीन भारत, ये भूगोल की है, ये 20 अंक की होगी। इसमें संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, निर्देश, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये सब आपका समकालीन भारत 2 में है, जिसको हमने भूगोल कहा है। 20 अंक का आएगा 40। अब 15-15 नंबर के यहाँ पे दोनों पार्ट होंगे, लोकतांत्रिक राजनीति और यहाँ पर आर्थिक विकास की समझ। तो ये सब इसके टॉपिक्स हैं। चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर्स आपके ये है 30% में ये कटा है आपका, जिनमें स्टार लगा हुआ है वो हट चुका है, वो नहीं पढ़ना आपको। तो भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास में आपको ये 3 पार्ट पढ़ने सिर्फ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलित विश्व का बनना, चौथा 5वां नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा ये भी पढ़ना है आपको। अच्छा ये तो इकाई का नाम है, ठीक है। भूगोल में आपका 6ठा चैप्टर नहीं पढ़ना सिर्फ, बाकी सब पढ़ने जितने आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे के पूरे 6, 1 से लेकर 7 तक पढ़ना, उसमें 6ठा नहीं पढ़ना। इकाई 3 आपकी लोकतांत्रिक राजनीति 2 है, नागरिक शास्त्र, इसमें आपको 6ठा चैप्टर नहीं पढ़ना, राजनीतिक दल, बाकी सब जितने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। चौथा आर्थिक विकास की समझ, ये अर्थशास्त्र का है, इसमें आपको मुद्रा और साख नहीं पढ़ना, बाकी के 4 चैप्टर पढ़ने, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य होगा, और 3 इसमें मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं, लास्ट में ओएमआर आंसर शीट भी दी हुई है। तो चैप्टर आपका, हर चैप्टर के बारे में बताते हैं किस तरह से कौन चैप्टर दिखाई देता है। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ पर कुछ याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परिभाषाएं हैं। अगर आप याद कर लेते हो हर चैप्टर के तो भाई आप पास ऐसे ही हो जाओगे, लेकिन आपको पास नहीं होना है, आपको चाहिए 90+ मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय ये आपके बहुविकल्पी होंगे इस पार्ट से। फिर आपके ये वर्णात्मक प्रश्नोत्तर है। अब इस बार जो है ना अति लघु का सिस्टम हटा दिया गया है, अति लघु, लघु, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्नोत्तर 1 और वर्णात्मक प्रश्नोत्तर 2, लघु को एक आ गया है, और ये अति लघु मेरे हिसाब से यहाँ से हटा दिए गए शायद, ठीक है। हाँ, अति लघु का काम समाप्त है। अब हर चैप्टर आपका इस तरह से मॉडल पेपर की ओर हम बढ़ लेते हैं। भाई मॉडल पेपर क्या कहता है हमारा, तो ये आपका मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर है, एक ही देख लेते हैं भाई, एक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपका टाइम होगा, और यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा आगामी परीक्षा के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम बता देते हैं। तो यह प्रश्न पत्र 2 अंकों 2 खंडों में बटा हुआ है, अ और ब। ए में बहुविकल्पी होंगे और ब में वर्णात्मक होंगे, डिस्क्रिप्टिव इसको कहा जाता है।
तो खंड आ में आपके 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। तो बहुविकल्पी की हम बात करते हैं। ये बहुविकल्पी आपकी, अब जो ये बहुविकल्पी होंगे ये आपके चारों पार्ट के मिक्स होंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है, लगभग 5-5 सब में से आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, इतना भरोसा रखिए, या फिर किसी ने पूछ सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि 5 इसमें से आएंगे 5 इसमें से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। खंड बा वर्णात्मक होगा, यहां पर आपको 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से दिया गया है अथवा में भी, दूसरा आपको यहाँ से भूगोल से दिया गया है, राजनीति विज्ञान से, तीसरा भूगोल से दिया गया है और चौथा आपको दिया गया है, जो आपका चौथा है पार्ट क्या है वो आर्थिक विकास या अर्थशास्त्र। ठीक है, तो 4-4 नंबर है क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन करने हैं, सम्मिलित हुआ है। और यहाँ पर वर्णात्मक में आपका 5वां क्वेश्चन से है, पहला इतिहास का है, ठीक है, दूसरा अर्थशास्त्र का है, तीसरा राजनीति विज्ञान का है और चौथा उपभोक्ता आंदोलन या आपका अर्थशास्त्र का है। ठीक है, तो ये 6-6 नंबर के हैं, लॉन्ग है ना। मानचित्र संबंधी समस्या जो है प्रश्न है, ये आपके 5 नंबर का आपका भूगोल का आएगा और 5 नंबर का आपका इतिहास का आएगा। तो ये आपका मानचित्र है, इस तरह से आपको ये करना है। अब बात कर लेते हैं OMR शीट की। देखो दूसरा पेपर भी आपका ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा बस क्वेश्चन से बदले हुए, पैटर्न तो यही है सब में। और अब OMR शीट की हम बात करते हैं। OMR की हम बात करें तो OMR पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए सामाजिक विज्ञान है और यहाँ पर क्लास 10th का। तो यहाँ पे आपको पहले काला पेन का यूज करना है, पहली बात तो ये है। और यहाँ पर आपको इस तरह से आपकी OMR शीट होगी। यहाँ पे आपका परीक्षा तिथि, अनुक्रमांक, विषय कोड, परीक्षा कक्षा 10, पंजीकरण संख्या और यहाँ पर परीक्षा तिथि, विषय का नाम, परीक्षार्थी का नाम, ठीक है, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड, पंजीकरण संख्या। और यहाँ पर आपको आंसर फिल करने होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसमें आंसर फिल कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का मान लो A, ठीक है, तो आपको A पर ब्लैक कलर कर दोगे, पूरा भर दोगे। इस तरह से आपका A जो है होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको जो बता दूं, अगर आप उसका प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो ये आपका प्राइस मिलता है 125, लेकिन भाई इस पर डिस्काउंट बढ़िया मिलता है, तो आप जाकर इसको परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और हाँ आपको एक और बताऊं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना क्यों है, पहले ये सोच लो। क्योंकि भाई जो आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के चाहे प्रोज हो, पोइट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, मैथ हो, सभी के सॉल्यूशन जो है अब हमने स्टार्ट करा दिया है। डेली 2 बजे आपकी क्लास लगती है इंग्लिश की, जाकर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।